प्रयास मंदिर श्री महादेव जी महाराज त्रिपोलिया अलवर के महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि आज स्थापना दिवस कार्यक्रम को रद्द करते हुए धार्मिक स्थानों पर जाकर पौधरोपण किया गया। कोविड-19 की रोकथाम और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का प्रचार प्रसार ऑडियो के माध्यम से ऑटो रिक्शा द्वारा सायंकाल त्रिपोलिया मंदिर परिसर से पूजन करवाकर रवाना किया। मंदिर प्रन्यास द्वारा सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया। सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं प्रशासन द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उन निर्देशों की प्रचार प्रसार के लिए आज प्रन्यास मंदिर त्रिपोलिया महादेव की ओर से जो ऑटो रिक्शा है उसके माध्यम से ऑडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार के लिए वो रिक्शे जो त्रिपोलिया परिसर में से भगवान का पूजन करके रवाना किए गए हैं। उद्योग नगर थाना पुलिस ने राम सिंहपुरा के कुख्यात इनामी बदमाश मौसम खान को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। ये बदमाश पिछले 10 साल से फरार चल रहा था और इसके खिलाफ उद्योग नगर थाना सहित विभिन्न थानों में 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, नकाबजनी और लूट के मामले शामिल हैं। विभिन्न मुकदमों से फरार चल रहे बदमाश पर 2500 का इनाम घोषित हुआ है। इसके पास से गिरफ्तारी के वक्त 315 बोर का लोडेड कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया। आज MIA थाने पर मौसम राम सिंह नाम का एक व्यक्ति राम सिंहपुरा का है, पालकी के पास का रहने वाला है। पिछले 10 साल से फरार चल रहा है। MIA और अलवर के विभिन्न थानों में इसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं और हमारे यहाँ MIA का करीब इनामी भी रहा है, 2500 रुपये का इनामी है। रात को चेकिंग के दौरान SHO और उनकी DST टीम के द्वारा, SHO MIA की और DST टीम द्वारा आर्म्स एक्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हथियार से पकड़ा गया है मौके से। सदर थाना क्षेत्र चिकानी के पास ग्रीन पार्क में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजनों के आने पर मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये मृतक राहुल कुमार उर्फ गौरव है, सनौ श्री कंवर सिंह जाति यादव, निवासी करवड़ की डाणी कोट कासिम इलाके का है। तो ग्रीन पार्क में कमरे पर रहता था और रात्रि को स्वयं पंखे के कुंडे से रस्सी से अपनी फांसी लगाकर हत्या कर ली। परिजन कुछ बता रहे हैं? नहीं, परिजन बता रहे हैं कि स्वयं ही अपनी इच्छा से स्वयं ही आत्महत्या की है और कोई कारण कुछ नहीं बता रहे। क्या काम करता था ये कोई फैक्ट्री में काम करता था। अलवर होटल, रेस्टोरेंट और आइसक्रीम पार्लर संचालक समय और अवकाश परिवर्तित कराने की मांग को लेकर शुक्रवार दोपहर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आइसक्रीम पार्लर संचालक विजय ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने दुकानों का समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक किया हुआ है, जिससे कि आइसक्रीम पार्लर, होटल्स, रेस्टोरेंट वालों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। आइसक्रीम पार्लर, रेस्टोरेंट्स, होटल्स का काम ही शाम 6 बजे से शुरू होता है। ऐसे में बाजार बंद हो जाता है। कामकाज प्रभावित होने से आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। देखो जी, हमारी ये समस्या है। हमारा जो दूध वगैरह आता है वो सवेरे हमारा टाइम 8 बजे का होना चाहिए, सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक। अब 10 बजे तक दूध हो जाता है हमारा ख़राब। एक जो इन्होंने जो छुट्टी दी है, तो रेस्टोरेंट और होटल में छुट्टी होती नहीं है, क्योंकि दूसरे दिन इन चीज़ों को मेंटेन कर हमारे हर काम में रूटीन चलता है। तो इसलिए हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा टाइम 8 से 8 कर दिया जाए, जब तक ये महामारी मैं नंगली सर्किल पर आइसक्रीम पार्लर और फास्ट फूड का मेरा बिजनेस है, क्रॉस पॉइंट मॉल में। मेरी सभी कलेक्टर साहब से यही गुजारिश है कि हम लोग कोविड-19 के बाद काफ़ी समस्या से जूझ रहे हैं, बिजनेस भी नहीं आ रहा और किरायों के भी बहुत तगड़ा चल रहा है कि हमने 2 महीने की बंद के भी किराया दिए हैं, स्टाफ को सैलरी भी दी है। अभी हमारा बिजनेस रूटीन में नहीं आया, तो फिर भी दोबारा 1 महीने में 9 दिन की छुट्टी हमारे लिए बहुत ही हम बेयर नहीं कर पा रहे हैं और 6 बजे का टाइम, हमारा बिजनेस ही 6 बजे शुरू होता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि हमारा थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए और हमें डिलीवरी की जाए। अगर रेस्टोरेंट में कोई खाने नहीं बैठ के नहीं खिलाए तो हमें कम से कम डिलीवरी दी जाए, जिससे हम हमारा गुजारा कर सकें। जिला कलेक्टर श्रीमती आनंदी के निर्देश के बाद नगर परिषद ने शहर में दमकल की मदद से सैनिटाइजेशन किया।
शुक्रवार को शहर के कोरोना संक्रमित इलाकों में नगर परिषद की ओर से फायर ब्रिगेड की मदद से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ये छिड़काव किया गया। नगर परिषद आयुक्त कुमार संभव अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमित क्षेत्र में लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के प्रभाव को रोका जा सके। नगर परिषद अलवर के जो क्षेत्र है 65 वार्ड है, उनमें हमने 300 फायर ब्रिगेड लगा के टीम बना कर ही उन सब जगह हम सैनिटाइज काम कर रहे हैं। एवं जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं वहाँ हम जो है हमारी फायर ब्रिगेड टीम को भेज रहे हैं और बैरिकेडिंग करा रहे हैं। इसके अलावा जो अंदर का जो क्षेत्र रहता है उसमें हम फायर ब्रिगेड से भी कराते हैं और हमारे सभी सफाई निरीक्षक जो है 9 उनके द्वारा हमें टीम बना रखे, नो सेक्टर नो टीम बना रखे और कोरोना क्षेत्र से डेली सैनिटाइजेशन कार्य उन टीम के द्वारा हमें हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करते हैं। आगामी 1 सितंबर से यातायात नियमों की अवहेलना करने पर वाहन चालकों से बढ़ी हुई जुर्माना राशि दे जाने का प्रावधान है। ऐसे में यातायात पुलिस कर्मियों की ओर से पिछले 1 सप्ताह से लोगों को समझाइश कर यातायात नियमों की पालना करने का आह्वान किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने बताया कि लोगों को समझाइश की जा रही है और 1 सितंबर से बढ़ी हुई जुर्माना राशि लोगों से वसूली जाएगी, इसलिए लोग सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें और जुर्माना राशि से बचें। पब्लिक को तो क्या समझाइश अभी तो जारी है। अच्छा, समझाइश से ही चल रहा है कि भाई हेलमेट का ये जुर्माना हो चुका है, सीट बेल्ट का इतना जुर्माना हुआ है, जो अभी राशियाँ भरी हुई हैं, तो उनको मद्देनजर देखते हुए कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि पब्लिक जो है अपने इसको कानून व्यवस्था को बनाए रखे और अपने जो भी सजग चीज़ें हैं जैसे सीट बेल्ट है, हेलमेट है या अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो अपने साथ रखें। और अभी समझाइश चल रही है? हाँ, अभी समझाइश चल रही है। 1 तारीख से जुर्माना लागू? हाँ जी, कंटिन्यू समझाइश चल रही है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार कोरोना महामारी के चलते फीका रहने की कगार पर है। बाजार में चाइना की राखियां वैसे इस बार गायब हैं, लेकिन बाजारों में रौनक न रहने के साथ ही कोरोना महामारी के चलते दुकानों के बदले हुए समय के कारण बाजार खराब हुआ पड़ा है। रक्षाबंधन के लिए राखी खरीदने वाले ग्राहकों की कमी के कारण रक्षाबंधन बाजार पूरी तरह मंदी के दौर से गुजर रहा है। राखी विक्रेता ने बताया कि चाइना का माल तो नहीं आ रहा, लेकिन बाजार समय के कारण पूरी तरह से लड़खड़ाया हुआ है। शाम के समय ही दुकानदारी का समय होता है, ऐसे में दुकानें सब बंद हो जाती हैं। बाजार भैया बहुत डाउन है इस बार, बहुत ही डाउन। पहले क्या है, कम से कम ये जो 6 बजे वाला टाइम कर दिया है ना, उससे पहले 50% दुकानदारी थी हर साल से, अब वो 50% 25% में तब्दील हो गई। टाइमिंग कम हो गई, टाइमिंग कम होने से काम धंधा बिल्कुल वसूल हो गया, काम ग्राहक आता ही नहीं। इस बार चाइना की राखी कोई नहीं, जैसा भी 1 रुपये का भी माल नहीं मंगाया चाइना का। बच्चों की आइटमें आती हैं, खिलौने वगैरह जो टॉयज़ की राखियाँ होती हैं वो आती हैं, वो एक भी नहीं आया। टोटल इंडियन। बहुचर्चित आनंदपाल प्रकरण में रावड़ा और राजपूत समाज के लोगों को दोषी साबित किए जाने के विरोध में शुक्रवार दोपहर राजपूत समाज की ओर से राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि राजपूत समाज शुरू से ही आनंदपाल एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करता आ रहा है, लेकिन सीबीआई से जांच होने के बाद राजपूत समाज के लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश करवा दी गई, जिससे राजपूत समाज में भारी रोष व्याप्त है। FIR नंबर 115/17 आनंदपाल प्रकरण, जिसमें कि राजपूत रावणा राजपूत संघर्ष समिति के 24 समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सीबीआई ने दोषी बनाया गया है। ये द्वेषतापूर्वक जो तत्कालीन सरकार थी उसके दबाव में आकर ये जांच हुई है। हम इस जांच की निंदा करते हैं और आज हम कलेक्टर साहब को इसके लिए ज्ञापन देने आए राज्यपाल के नाम, और हम मांग करते हैं कि ये मुकदमा वापस लिया जाए और जो निर्दोष समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको संवेदना दी जाए। आनंदपाल प्रकरण में हम लोगों ने एक न्याय की एनकाउंटर में सीबीआई की मांग की थी राजस्थान के राजपूत समाज ने। अब वो हमको न्याय मिलने की जगह हमारे राजपूत समाज के जो नेता थे उनके ऊपर सीबीआई द्वारा केस कर दिए गए। आज उसी के चलते हुए पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर पूरे समाज के लोग एक ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को, तहसील में तहसीलदार को, और हमारी ये पुरजोर मांग है कि जो केस किए हम पर षड्यंत्रपूर्वक गलती से उनको वापस लिया जाए
और उस मैटर को सीबीआई के द्वारा जांच कराई जाए। कोविड-19 के चलते सरकार के निर्देश पर वाहनों की जांच की जा रही है। शाहजहाँपुर के हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने नाकाबंदी कर सघन चेकिंग से वाहनों की कतार देखने को मिली। शाहजहाँपुर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नाकेबंदी करवाई जा रही है। कोरोना के चलते ही वाहनों की चेकिंग की जा रही है। राजवाड़ा गांव के नवयुवक मंडल ने सावन मास में संकल्प लेकर गांव के शिव मंदिर और भूमिया मंदिर पर श्रमदान कर साफ सफाई अभियान चलाया। युवाओं का कहना है कि कर्म क्षेत्र को सकारात्मक बनाकर गांव की सेवा करना ही मुख्य उद्देश्य है। गांव के युवा मंडल के सदस्यों का मानना है कि किसी भी कार्य को करने के लिए श्रेष्ठ उत्तम विचार का होना जरूरी है। बानसूर में पिछले 10 दिन पहले हरसोरा चौक स्थित जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनसे बोलेरो गाड़ी और देसी कट्टा जब्त किया है। 7 जुलाई को दोपहर 2 गाड़ियों में भरकर आए दर्जन बदमाशों ने जमीनी विवाद को लेकर रात राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। वहीं खड़ी गाड़ियों में भी बोलेरो गाड़ी से टक्कर मारी गई थी। इसी दौरान पुलिस ने इस घटना में जानलेवा हमला करने वाले मुख्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जुलाई को तकरीबन 8 से 10 व्यक्ति 2 गाड़ी में हरसोरा बाईपास पर एक ज़मीन है, उस ज़मीनी विवाद के संबंध में आते हैं और फायरिंग की घटना होती है। उस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भिवाड़ी के निर्देशानुसार थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाधिकारी थाना बानसूर श्री नरेश कुमार और थानाधिकारी थाना हरसोरा सत्यनारायण और इन दोनों की थानों की टीम एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसके जो 3 मुख्य अभियुक्त है उसको आज दिनांक थाना बानसूर ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बानसूर थाना अंतर्गत चतरपुरा बस स्टैंड के पास फर्जी फाइनेंसर बनकर आए 3 बदमाशों ने बाइक लूटने को अंजाम दिया। तीनों बदमाशों के आपराधिक संबंध नारायणपुर थाने पर दर्ज है। आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ जारी है। आरोपियों से लूट की रकम और बाइक भी बरामद की गई है। चतरपुरा बस स्टैंड के पास एक लूट की घटना हुई थी। इसमें 3 व्यक्तियों ने फर्जी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बनकर एक लूट की घटना की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में थाना हाजा पर एक रिपोर्ट प्राप्त हुई और इस पर थाना बानसूर की जो टीम है SHO बानसूर श्री नरेश कुमार और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया है, जिसमें संजय उर्फ टाइगर निवासी बासना थाना बानसूर, अजय उर्फ रिस्की अहिर निवासी काली पहाड़ी और सुरेंद्र उर्फ रोमियो निवासी बासना थाना बानसूर, इन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये फर्जी फाइनेंस कर्मचारी बनकर मोटरसाइकिल छीनने का काम और पैसे छीनने का काम करते थे। शुक्रवार दोपहर शहर के विवेकानंद नगर के नंबर 4 में एक कार चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कार को घर में घुसा दिया। अचानक हुई इस घटना से तेज आवाज से हड़कंप मच गया। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। मकान मालिक विवेक जायसवाल ने बताया कि वाहन को तेजी से और लापरवाही से चलाते हुए टवेरा गाड़ी को घर में घुसा दिया गया, जिसके कारण बड़ा नुकसान हो गया। अलवर जिले में कोरोना महामारी के संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर एक और राज्य सरकार कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए जगह जगह जन जागृति अभियान चला रही है। वहीं अब लोग इस बीमारी से बचाव को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। शहर के बाजारों में दुकानदार और दुकान पर काम करने वाले लोग अब मास्क लगाकर अपना काम कर रहे हैं। दुकानदार दुकानों पर आने वाले ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज करा रहे हैं, फिर उनको सामान दे रहे हैं। दुकानदारों से कोविड-19 के बारे में जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मुंह पर मास्क लगाकर और सैनिटाइजर करके और 2 गज की दूरी बनाकर ही इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। अनलॉक 2 में हालांकि सरकार द्वारा काफ़ी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है। इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें और जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। साथ ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।